कंपटीशन के इस लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। तो अभी जैसा हम त्रिकोणमिति में पढ़ा रहे थे, पिछले चैप्टर में हमने आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा और ट्रिक के द्वारा सिंप्लिसिटी के आधार के हिसाब से बांट करके आपको हमने अधिकतम और न्यूनतम मान पढ़ाया। तो आज का लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपको कोणों के बारे में पढ़ाएंगे कि कोणों का मान कैसे निकालते हैं, और यह कभी साइन माइनस थीटा तो साइन प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, माइनस प्लस क्यों होता है, ठीक है, इसकी यह किस वजह से होता है। तो हम इन चीज़ों को आज बहुत डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होगी और आप बिना मेहनत के हुए सारे थीटा का मान आराम से निकाल लेंगे। तो हम पहले चलते हैं, देखते हैं। देखिए, हमने आपको पहले अपने लेक्चर में बार बार पढ़ाया है रेफरेंस पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम बार बार पढ़ाया है। अगर आपने नहीं जानते हैं तो आप पिछले लेक्चर को हमारे अटेंड कर लें। हमने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स में या आप बेसिक मैथमेटिक्स दोनों हमने लिखा है, दोनों में ही इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम बता रहे हैं कि जैसे अब आप लेते हैं y एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर ये x एक्सिस है और ये y है। ये आपका इधर क्या होता है, माइनस एक्स। बहुत आज यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना है। पूरी जो हमारी थियरी आज इस पे कॉन्सेप्ट इसी पे चलेगा, माइनस से प्लस पे, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है कि अब एक यहाँ पे मैं यहाँ ट्राइएंगल ले रहा हूं, क्या एक ट्राइएंगल बना रहा हूं। राइट एंगल ट्राइएंगल ही लेना है। क्या लेना है, राइट एंगल ट्राइएंगल ही लेना है। ये कोण थीटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओ बी, अगर मान लीजिए ए है और ये क्या है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो सी देखिए, यह इन दोनों का स्क्वायर होती है। क्या होती है, सी जो होता है अंडर रूट, पहले ए बी से बताते हैं फिर इसको सी को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू इधर से इधर जा रहे हैं ना, जीरो से स्टार्ट करके किधर जा रहे हैं, इधर। तो एक्स एक्स पे चल रहे हैं हम, किधर चल रहे हैं, तो जो इसका बेस है त्रिभुज का वो एक्स अक्ष पे है, या यहाँ पे भी रहे, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ हो। मान लो ट्राइएंगल कहाँ बना हो, यहाँ पे बना हो, है ना, थीटा हो। तो पहले ये समझ लो, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। और इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड और इसे फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि इस लाइन के इधर x की वैल्यू चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। x एक्सिस क्या होता है, चाहे पहले में हो चाहे चौथे में हो, होगा कि नहीं होगा। और y अक्ष के इधर x का मान क्या होता है, निगेटिव, चाहे दूसरे में हो चाहे तीसरे में हो, ठीक है। अब x अक्ष के ऊपर y का मान चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसके नीचे y का मान यहाँ हो तो निगेटिव होता है, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जाता है x और y, इसको लिखा जाता है माइनस x और y, क्योंकि x की वैल्यू जीरो के इधर है, रेफरेंस पॉइंट के से माइनस में है, इसके ऊपर है तो y की वैल्यू प्लस में है। यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके इस साइड बाएं साइड है तो ये माइनस होगी, y भी इसके नीचे है तो ये भी माइनस में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, x की वैल्यू इस लाइन के इधर है तो यह पॉजिटिव होगी, लेकिन y की वैल्यू इसके नीचे है तो यह निगेटिव होगी। या शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिखा जाता है प्लस प्लस, है ना। इसको क्या लिखा जाता है,
माइनस और प्लस। इसको क्या लिखा जाता है? माइनस माइनस। और इसको लिखा जाता है प्लस और माइनस। ये बहुत ध्यान देना है, बहुत सरल चीज है और बहुत ही, जितनी सरल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां समझने के लिए। तो अब आप देखें यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए यहां हो या यहां हो, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, ठीक है ना। तो ए क्या है? ये पॉजिटिव है। बी क्या है? ये पॉजिटिव है। सी क्या है? सी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? तो सी हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो। क्यों? क्योंकि जब निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो याद रखना, ये कंफ्यूजन ना हो कि सर जो है सी के बारे में कुछ नहीं बताया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सी की वैल्यू चाहे चारों क्वाड्रेंट में, चारों चतुर्थांश में कर्ण हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो स्क्वायर वैल्यू आता है। ठीक है, अंडर रूट में कोई स्क्वायर में निगेटिव नहीं होता, वो इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है ना। तो सी हमेशा हर जगह क्या रहेगा? कर्ण जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बदलेंगे कौन? आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे चलिए जो हम अपने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं। यहां पहले जो है क्या लिखते हैं हम कि यहां पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई सी, कि नहीं? बी बाई सी। तो देखिए यहां पे हो जाएगा बी बाई सी, यानी ये है, देखिए बी क्या है? पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो ओवर रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव आया। अब हम लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बाई सी, ए बाई सी। यहां पे देखिए ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टोटल पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये भी हो गया, तो इसकी भी वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई। अब लेते हैं टेन थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई ए। तो बी क्या है? पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो ए भी क्या आया? पॉजिटिव आया। तीनों ही पॉजिटिव आ गए, है ना। तो इनके अपोजिट जो होते हैं वो भी सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएगा। टेन का क्या होता है? कॉट थीटा ए बाई बी, यही उल्टा हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कॉस का सेक थीटा हो जाएगा सी बाई ए, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। और साइन का कोसेक हो जाएगा सी बाई बी, ये भी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। यानी पहले में सभी का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन थीटा का पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इनका इनवर्स भी क्या हो जाएगा? सब पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं कि यहां क्या होता है। अब मान लीजिए कि यहां पे एक ये ट्राइंगल है, उसी को हम यहां ले लेते हैं। ये आपका माइनस ए हो जाएगा, इस साइड है कि नहीं है? ये क्या है? और ये क्या होगा? ये प्लस होगा। बी क्या होगा? प्लस होगा। ए माइनस में होगा और सी प्लस होगा, क्योंकि सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो इसके इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो गया। या इस पे मैं बना दूं तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको कि यहां पे बना देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो अब ये हुआ आपका थीटा, ये हो गया माइनस ए, निगेटिव हो गया। जबकि ये बी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रहेगा और सी ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे जहां रहेगा, क्योंकि वो स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे ए जो है वो निगेटिव है और बी क्या है? पॉजिटिव है। सी क्या है?
वो तो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालें हम वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा, साइन थीटा, देखिए यहाँ पे हाँ, ये पहले क्वाड्रेंट में था, किसमें, पहले क्वाड्रेंट में था। अब दूसरे क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे इसी में लिख देते हैं हम, ठीक है। ये दूसरा क्वाड्रेंट, कौन सा, दूसरे के लिए देखिए साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई सी। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे काश देख लीजिए क्या हो जाएगा, काश थीटा बराबर ए बाई सी होता है ना, तो ए यहाँ पे माइनस ए बाई सी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, निगेटिव बाई पॉजिटिव। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव आ गया, यानी ये वैल्यू क्या आई, काश की वैल्यू इसमें निगेटिव आ गई, ठीक ना। tan बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई ए, तो यहाँ माइनस बी बाई ए, तो यहाँ आ गया क्या, निगेटिव बाई पॉजिटिव। तो रिजल्ट क्या आया, निगेटिव आ गया, है ना। तो ऐसे ही इनके तीनों भी हो जाएंगे। तो काट जो पॉजिटिव था अब काट क्या हो जाएगा, निगेटिव बदल जाएगा, सेक भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, कोसेक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर समझ में आ रहा है। तो इसमें तो ये तीनों ही पॉजिटिव होंगे, इसमें क्या क्या पॉजिटिव होगा, साइन थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा, और टैन थीटा भी। ये तीन तीन हम पढ़ा रहे हैं, बाकी तीन इनके उल्टे हो जाएंगे। कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव रहेंगे अपना, बाकी सारे निगेटिव। अब आते हैं तीसरे वाले में, कहाँ पे आते हैं, तीसरे वाले में आते हैं। तीसरे में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो तीसरे में देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम एक ट्राइएंगल बनाते हैं, वही फिर से इसको यहां करते हैं। तो ये बी हो गया है आपका, ये ए हो गया, और ये सी हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या, ये माइनस है, इसके इधर है ना, और ए भी इसके नीचे है, ए भी माइनस है ना। तो अब देखिए यहां पे बताइए क्या हो जाएगा, तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, देखिए तीसरे वाले में साइन थीटा इक्वल टू बी बाई सी, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सी, तो यानी निगेटिव बाई पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई सी, है ना। तो ए भी निगेटिव बाई पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आ जाएगी। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई माइनस ए, माइनस बी बाई माइनस ए, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। यानी इसमें जो है tan पॉजिटिव होगा तो काट पॉजिटिव हो जाएगा, tan का इनवर्स जो है वो काट पॉजिटिव हो जाएगा। तीन पॉजिटिव हुए, क्या, साइन थीटा क्या हो गया, निगेटिव, कॉस थीटा क्या हो गया, निगेटिव, और tan थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, तो काट थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप आते हैं इसमें, देखते हैं हम लोग एक और ट्राइएंगल लेते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं यहां क्या होता है। थोड़ा और इधर बनाए, जगह मिल जाए हमें लिखने का। तो देखिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये सी हुआ। ए देखिए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, क्योंकि इसके नीचे है, ऊंचाई जो है इसके वाई के डायरेक्शन में नीचे है ना इसके, तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसके ये ऐसे जा रहा है इसके साथ, तो ये पॉजिटिव होगा। इस लाइन के इधर ऐसी कोई भी लाइन इसके पैरेलल, वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की वैल्यू निगेटिव, सी ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे निकालें तो लिखेंगे
साइन थीटा, ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा है, तो हो जाएगा क्या, -b अपान सी। ये निगेटिव बाई पॉजिटिव, तो रिजल्ट आया निगेटिव का। फिर कॉस थीटा इक्वल टू a बाई सी, यानी दोनों ही पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, -b बाई a, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव है, तो वैल्यू आई निगेटिव में। तो इनके इनवर्स भी इसी तरह हो जाएंगे, कोसेक निगेटिव हो जाएगा, सेक पॉजिटिव हो जाएगा, काट निगेटिव हो जाएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में हमने देखा सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि एक्स डायरेक्शन भी पॉजिटिव, वाई भी डायरेक्शन पॉजिटिव। दूसरे में हमने देखा साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तीसरे में हमने देखा कि टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। चौथे में हमने देखा कि कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव हो गए। ठीक है, तो यहां तक। अब हम चलते हैं थीटा की वैल्यू देखते हैं कि थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखिए, थीटा की वैल्यू पहले हम आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे निकालने के लिए कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से सारे थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। एनीवे 2000 डिग्री, 2000, 2500 डिग्री, 5000 डिग्री भी पूछा जाए तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए कैसे निकालेंगे, याद रखिए। सब देखिए, मेन ये होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे बस पहले आपको थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं, एक दो का, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कोणों का, क्योंकि सारा चीज आपको यहाँ जरूरत नहीं है, आपको कोण की वैल्यू से पता है। उसके बाद हम आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिसकी सहायता से आप, अगर इनका मान याद है तो किसी भी कोण का मान चाहे जितना 1000 में भी दे दिया जाए, आप आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले 0 डिग्री निकालते हैं। कितना, साइन 0, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ क्या होगा, b बाई सी। क्या हो जाएगा, b बाई सी। ठीक है ना। तो देखिए, जब अगर थीटा, यहां पे याद रखो, देखो बहुत सिंपली समझो, अगर थीटा 0 की तरफ चलेगा तो b की वैल्यू भी 0 की तरफ जाएगी। ये b का मान भी धीरे धीरे ये नीचे आएगा ना, तो b की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये झुकाव देखो कम होगा तो ये जो सपोर्ट है वो भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो c, ये b की वैल्यू है वो x एक्सिस की तरफ जाएगी, यानी 0 की तरफ। किसकी तरफ जाएगी, जब थीटा 0 तो c एकदम नीचे गिर जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। जब थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये b खत्म हो जाएगा। यानी ये जो कर्ण था ऐसे गिर गया, इसका मान 0 हो गया। तो अब या इस कंडीशन में अब लिखो, यहां दोनों की वैल्यू रखो, तो लिखोगे साइन 0 बराबर 0 बाई सी, कि नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें 0 में सी से भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा, है ना। किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा। तो कहेंगे साइन 0 का मान 0 कितना आसान है निकालना, कॉन्सेप्ट से, है ना। तो यहां लिखेंगे, हम यहां लिखते चल रहे हैं कि साइन 0 का मान क्या हो गया, 0। अब हम देखते हैं साइन 90 का मान पहले निकालते हैं। किसका मान, साइन 90। देखो साइन 90 कब होगा, जब थीटा, पहली कंडीशन, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन देखो, थीटा को बढ़ाओ, क्या करो, थीटा को जब बढ़ाओगे
किसकी तरफ, 90 या इसको कहते हैं π/2। जब ये 90 की तरफ जाएगा तो B C की तरफ जाएगा, तो B किधर चलेगा, C की तरफ जाएगा। फिर वही अभी जो बताया से मैक्सिमा मिनिमा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो B व C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे ये एक मान लीजिए झुका हुआ है कोई चीज, ठीक है, और आप इस पे एक सपोर्ट लगा रहे हैं और ऐसे ऐसे दबाते जाएं तो उठता जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों का मान जो है रखो साइन थीटा में, तो लिखेंगे क्या, साइन 90 बराबर B/C बराबर, देखो B की जगह C लिख सकते हैं या C की जगह B लिख सकते हैं, तो लिखे B/B, कट के क्या आया 1। तो कहते हैं इसीलिए साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, पहला साइन समझ लो, कास समझ में आ जाएगा। कास का भी ऐसे होता है, आप लोग कास का प्रिंस निकालेंगे। अब हम निकालते हैं साइन 45। किसका मान निकालते हैं, साइन 45। बहुत आसान होता है। साइन 45 जब देखिए होता है तो अभी हमने कुछ देर पढ़ाया था, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं, बराबर। ये कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पे समझिए। एक आप वर्ग ले लीजिए, क्या, स्क्वायर ले लीजिए। वर्ग जानते हैं, स्क्वायर समझते हैं। इसकी भुजा ये ए है तो ए भी क्या होगी, ए होगी। और ये एंगल कितने का होता है, सारे एंगल कितने के होते हैं, 90। इसको जब मिलाते हो तो ये आधा हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है ना। इधर देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये 45 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो अब यहां पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC का मान कितना, पहले AC का मान चाहिए ना। तो AC का मान, AC बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से √A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2A, A बाहर आ जाएगा या इसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √2A, A बाहर है, हो गया। तो अब साइन 45 का मान यहां से लिख दो। देखो साइन 45 बराबर ये बाई ये होगा कि नहीं होगा, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। तो साइन 45 बराबर हो गया A/√2 × A। ये से कट जाएगा तो क्या बचा, हाँ, तो यही लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन 45 बराबर हो गया A/√2 × A, ये कट गया 1/√2। तो यहाँ पे लिख दो, हो गया साइन 45 का मान 1/√2, है ना, 1/√2। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है। अब हम निकालते हैं साइन 30 का मान और साइन 60 का मान, तो सारा मान निकल जाएगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए, आप लीजिए एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइएंगल, तो इसका सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है, और सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। अब यहां से आप इसको एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये A B C और ये D हो गया, तो ये जो है ये 90 डिग्री हुआ। यह एक राइट एंगल ट्राइएंगल हो गया और यह 30 डिग्री हो गया, है ना। ये A है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां से ट्राइएंगल ACD में, ACD में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, है कि नहीं है। या DC को इधर लाइए, DC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस
AD का स्क्वायर, है ना, या DC बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, डी का ना, डी है बी नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए अंडर रूट AC की वैल्यू कितनी है, A है, A का स्क्वायर माइनस AD, यहां से देखो ये पूरा A था, पूरा कितना था A, तो यहां से यहां तक होता है A/2, आधा हो जाता है, A/2 इधर और A/2 इधर, तो यहां लिखेंगे A/2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट A का स्क्वायर माइनस A²/4 होगा, 4 का गुणा करिए तो अंडर रूट में हो जाएगा 4A² माइनस A²/4, तो हो जाएगा अंडर रूट में क्या 3A²/4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, इसका आ जाएगा 2A² का A। DC का मान आ गया कि नहीं आ गया, इसका मान आ गया अंडर रूट 3/2A आ गया। अब यहां से साइन 60 अंश का मान निकालिए, क्या हो जाएगा बोलिए, हाँ साइन ये बाई ये होगा ना, तो बताओ यहां से साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/2A/A ना, ये से कट जाएगा तो साइन 60 का मान हो गया अंडर रूट 3/2। अब यही चीज यहां से देख लीजिए, ठीक है, अंडर रूट 3/2। अब इसको यहां से देखिए, तब ये परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बाई ये हो जाएगा ना, तो यहां लिखेंगे साइन 30 बराबर, देखो ये ऊपर ए अवलंब बन जाएगा, A/2/A हो गया, ये इससे कट गया तो यहां आ जाएगा 1/2, साइन का पूरे का मान निकल गया है ना, सभी का मान निकाल दिया हमने। बोलिए कितना आसान था निकालना, आप प्रैक्टिस करें बार बार और आसानी से निकाल लें। अब 60 ट्रिक देखें कैसे निकालेंगे, कई ट्रिकें हैं, मैं 2 ट्रिकें आपको बता रहा हूं, है ना, ये तो कॉन्सेप्ट था, ये क्या था कॉन्सेप्ट था, उसमें मैं ट्रिक बता देता हूं। यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, 60 और 90, साइन 0 का अब यहाँ पे लिखो साइन थीटा, ठीक है ना, साइन कॉस tan, 3 लिखो, 3 उलट दोगे तो साइन 0 का मान यहां से बताओ 0, साइन 30 का मान बताओ 1/2, साइन 45 का 1/√2, अब कास साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया। अब कास का निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, ये मान लो एक डंडा है, देखो 2 इधर ये बीच में है, पलटी मार दो, क्या इधर से इधर पलट दोगे, ऐसे घुमा दोगे तो 0 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, है ना, पूरा घुमा दिया, ये अपनी जगह रह जाएगा, यानी 1/√2 कहाँ रह जाएगा अपनी जगह, ये यहां आ जाएगा अंडर रूट 3/2 और ये यहां आ जाएगा, कास 0 का मान 1, कास 90 का मान 0 और ये यहां आ जाएगा, हो गया, ये इधर चला जाएगा ना, ये इधर चला गया, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, हो गया। अब रह गया tan, tan का कैसे निकालोगे, देखो tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, पढ़े हो, इतना बटे इतना करो, 1 में 0 में 1 से भाग दोगे तो tan को नीचे लिखते हैं, बोलिए 0 में 1 से भाग दोगे तो 0, tan 0 का मान 0, इसको देखो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना, तो 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, हो गया। इसको करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, इतना बाई इतना, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको करोगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, इसको करोगे 1 में 0 से भाग दोगे तो देखो कितना आसानी से सबका आ गया,
है ना। अब आया काट का मान निकालना, काट 0 का मान, देखो इसका 1/, इतना करोगे उल्टा तो ये इसी को पलट दो आप, बस पलटी मार दो इसी को, इनफाइनाइट। tan का उल्टा करना है ना, इसकी पलटी मारो, इनफाइनाइट। इसको उल्टा करो या पलट दो, एक ही मतलब है, चाहे इसको नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दे, चाहे ऐसे पलटी मार दे, एक ही मतलब है। यहाँ √3 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, हो गया। अब सेक का निकालो, सेक का भी वही है, इसका उल्टा करो या पलटी मार दो, ठीक है कि नहीं, समझ में आया है। इसका उल्टा करो तो क्या आ जाएगा, हाँ 1 आ जाएगा, 1/1। इसको करो तो 2/√3 आ जाएगा, इसमें घुमा दो ऐसे, 1 होता है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्या, बोलिए 1/0, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, बोलिए 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सेक का कर दो, कोसेक का, अब आ गया क्या, कोसेक का क्या हो जाएगा, 1/0 करोगे ना, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, 1/0 तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसकी पलटी मार दो, तो फिर चाहे इसको पलट दो या ऐसे कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, नहीं इसकी पलटी से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। अब इसका करोगे 30 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, वही चीज है। और इसका करोगे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका करोगे तो 2√3, देखो यहां से हमने किया, या इसको पलटी मारोगे तो भी ये बन जाएगा कि नहीं बना। देखो साइन वाले को घुमा दिया, कास बन गया, टैन वाले को घुमा दिया, काट बन गया, सेक वाले को घुमा दिया तो कोसेक बन गया, ठीक है। हाँ 1/इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, 1/इनफाइनाइट करेंगे, सॉरी ये है ना, साइन का निकाल रहे हैं ना, तो 1 आएगा, क्या आ जाएगा, 1 आएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से देखो सारी वैल्यू हमने निकाल दी, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ठीक है। अब अगली बार हम अगले लेक्चर में आपको इन सबको और आसानी से निकालने की ट्रिक बता देंगे, ये सब कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, वो ट्रिक बता देंगे, वहां से आप कोण निकाल लेंगे। फिर डिटेल में आगे और कोण पढ़ेंगे कि बाकी सारे कोणों का मान हम कैसे निकालेंगे, चाहे जितने भी वैल्यू दे दी जाए, पलक झपकते ही हम निकाल लेंगे सारे कोण, ठीक है। एक ही ट्रिक में सारे कोणों का मान, एक फार्मूले से, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं